मौजूद है। आपने देखा बहुत सारे क्लिप्स भी जो है वो मौजूद हैं जहाँ पर फुल एंजॉयमेंट हो रही है। और उसके साथ साथ बड़ा अजीब, मतलब घर से घर जाओ, नहाओ धो, जो है तैयार हो, फ्रेश हो, और फ्रेश होने के बाद जो है भाड़ में जाए। जो वर्कर है कोई कंटेनर से गिर जाए, उसका किसी को पता ना चले। अगर मीडिया जो है वो ना बताता कि वो कंटेनर से जो उस दिन कारकुन गिरा है और उस बेचारे की जो है वो जो है डेथ भी हो गई है, तो किसी को पता ना चले। जो कि इमरानी फितरा जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और उसको लाशों के ऊपर सियासत करने का शौक है। ये उसके बहुत सारे शौक पाकिस्तान की कौम ने बड़ी तकलीफ से भुगते हैं। उसका हुक्मरानी का शौक, उसको आरटीएस बिठा के, उसको जो है वो लाडला बना के, उसको उसके लिए राह खाली करके उसको जो है वो बिठा दिया जाए, ये शौक भी भुगत लिया पाकिस्तानी कौम ने। मईशत की उसने तबाही कर दी। उसने जो है वो पाकिस्तान को श्रीलंका के दहाने पे वो ले आया, वो भी बर्दाश्त कर लिया पाकिस्तानी कौम ने। लेकिन अब जो उस लाडले को नया शौक आया है ना, मार्शल लगवाने का, ये नहीं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और इसके ऊपर मैं नहीं समझती कि कोई भी पाकिस्तानी जो जमहूरी जहन रखता है वो इस बात को हजम कर सकता है कि एक साबिक वजीर आजम, जिसको इस मुल्क ने इतनी इज्जत दी कि उसको अपने ऊपर हुक्मरानी का गो चोरी से ही सही उसको हक दिया, उसको इस मुल्क पर हुक्मरानी करने का, इस मुल्क के स्याह सफ़ेद का मालिक होने का और इस मुल्क की खातिर इज्जत हासिल करने का मौका मिला। और उसने वो क्या कह रहा है, और मैं हमेशा कहती होती हूँ कि इमरान का एक ही मोटो है, वो ये है कि या मैं या क़यामत। अगर उसको वजीर आजम जो है वो दोबारा आरटीएस बिठा के जो है वो बना दिया जाए, सब ठीक होगा, सब ठीक है। लेकिन अगर इमरान वजीर आजम नहीं बनता या कोई और इस मुल्क में वजीर आजम है, तो फिर उसके ख्याल में माशाल्लाह लगा देना चाहिए। इमरान खान साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके लिए ये शट अप कॉल है तमाम सियासी जमातों की तरफ से भी, और ख़ास तौर पर मुझ जैसे सियासी वर्करों की तरफ से भी। आपका तो लगा कुछ नहीं ना जमहूरियत पे, आपने तो देखा ही नहीं मार्शल्लाह होता क्या है। कह रहा है कि ये दौर जो है ये मार्शल्लाह से ज़्यादा बुरा है। आपको क्या पता मार्शल्लाह क्या होता है। जब ज़ियाउल हक का मार्शल्लाह था, आप नाइट क्लबों में जो है वो आप याशियाँ कर रहे थे। आप उस वक्त जो है वो जो कुछ कर रहे थे वो पाकिस्तान की तारीख में सबको पता है। जब ज़ियाउल हक के मार्शल्लाह के अंदर सियासी वर्कर जो है वो उनको कोड़े लग रहे थे, जब जो है वो सियासी वर्कर जो है उनको मारे पड़ रही थी, उनको किले भुगतने पड़ रहे थे, आप नाइट क्लबों में याशी कर रहे थे। जब मुशर्रफ के दौर में जो है वो मीडिया हाउसेस पर पाबंदी लगी, सियासी वर्कर्स जो है वो जेलों में गए, जब एक पूरा मार्शल्लाह का माहौल इस मुल्क के अंदर था, इमरजेंसी लगाई गई, आप उस वक़्त जो है वो मुशर्रफ के पोलिंग एजेंट थे। आप उसके रेफरेंडम की कैंपेन कर रहे थे। आप इस मुल्क के अंदर जो है मुशर्रफ के जो मार्शल्लाह है उसको पैर जमाने के लिए मुकम्मल तौर पर मददगार हो रहे थे। और अब जो है वो आपको अगर आज मार्शल्लाह होता ना इमरान खान साहब, तो आप दंदनाते ना फिर रहे होते, आप किसी काल कोठरी में फेंक दिए गए होते। आपके जो इर्द गिर्द सारे खड़े हैं ना, उनमें से कोई एक बता दे जिसने कभी जमहूरियत के लिए एक डंडा भी खाया हो, जिनकी जमहूरियत के लिए एक लहजे की भी कोई कंट्रीब्यूशन हो। जो आपके इर्द गिर्द खड़े हैं सारे, ये सारे जो है ना ये मारे खा रहे होते, इनके सर फटे होते, इनको जो है वो घसीटा जा रहा होता सड़कों के ऊपर, अगर मार्शल्लाह होता। आज आपको बड़ा शौक है मार्शल्लाह लगवाने का, आपको ये शौक पूरा नहीं होगा। आपको कोई गलत फहमी है। ज़ियाउल हक के मार्शल्लाह में और मार्शल्लाहों के अंदर होता है ये है, और इस मुल्क की तारीख ये है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। इस मुल्क की तारीख ये है कि जब मार्शल्लाह लगता है तो फिर एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है वो फांसी चढ़ा दिया जाता है, उसके वर्कर्स जो हैं वो किलों में फेंक दिए जाते हैं, वर्करों को जो है वो उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, उनको कोड़े मारे जाते हैं, ये सब होता है। और फिर जब मुशर्रफ का मार्शल्लाह आता है तो क्या होता है कि 3 दफ़ा का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, उसको हाई जैकर करार देकर उसको हथकड़ी लगाई जाती है, और हथकड़ी लगाकर वो हवाई जहाज की कुर्सी के साथ बांध दी जाती है, और बांध कर फिर उसको अटक जो है वो किले में ले जाया जाता है। ये है मार्शल्लाह की तारीख। आज जो आपको दंदनाने का मौका मिला हुआ है, आपको फ्री एयर टाइम मिल रहा है, आप गाली भी दे रहे हैं, आप बदजबानी भी कर रहे हैं, आप दुश्मनाम तराजी भी कर रहे हैं। आपको क्या पता
कि इस मुल्क में जमहूरियत के लिए लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। इस मुल्क के अंदर जो लीडर हैं वो फांसियां चढ़ जाते हैं मार्शल लॉ के अंदर। इस मुल्क के अंदर लीडरों ने कुर्बानियां दी हैं, वर्करों ने कुर्बानियां दी हैं। आप या नाइट क्लबों में होते थे एक मार्शल लॉ में, या दूसरे मार्शल लॉ में आप खुद उसके पोलिंग एजेंट थे, और आपको शौक चढ़ाया दोबारा कि मार्शल लॉ लगेगा इस मुल्क के अंदर। आपकी जबान खींच ली जाएगी इस बात के ऊपर, मैं बड़ी कैटेगोरिकली कहना चाहती हूँ। और यही मेरी तरह के जज्बात हर एक जमहूरी पाकिस्तानी के हैं। ये हमें जमहूरियत प्लेट में रख के नहीं मिली है, हमने ये जमहूरियत कमाई है, हमें ये जमहूरियत छीननी पड़ी है। और छीनने के बाद आज हालात खुदा खुदा करके इस स्टेज पे आए हैं कि तमाम इदारे कह रहे हैं हम अपनी डोमेन में रहेंगे, और तुम कह रहे हो नहीं, तुम्हें आईनी तौर पर अपना काम करने की इजाजत नहीं है, तुम मेरी नौकरी करो, तुम मेरी चाकरी करो। आज तुम्हें ख्याल आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने तुम्हें बताया था कि जो है नवाज शरीफ और जरदारी जो है वो डाकू हैं। इस्टेब्लिशमेंट तो तुम्हें यह भी बता रही थी कि पिंकी क्या कर रही है। इस्टेब्लिशमेंट तो तुम्हें यह भी बता रही थी फराह गोगी क्या कर रही है। इस्टेब्लिशमेंट तुम्हें खुद तुम्हारे अपने करतूत बता रही थी। तब तुम्हें इस्टेब्लिशमेंट पे यकीन नहीं आया, तब तुम्हें पता नहीं चला कि क्या हो रहा है बुजदार के साथ यहाँ, तब तुम्हें पता नहीं चला कि मानिका के बेटे क्या करते फिर रहे हैं पंजाब के अंदर। इस्टेब्लिशमेंट ने तुम्हें बताया, और फिर तो तुम्हारी अपनी वो जो तुम कहते हो 26 साल की जद्दोजहद है जिसके अंदर तुम्हें पता था कि ये सारे चोर डाकू हैं, फिर तुम झूठ बोलते रहे हो, बकवास कर रही है ये तमाम चीजें तुम्हारी, कि तुम्हें पता ही नहीं था किसी बात का। तुम्हें एक पपेट थे, तुम्हें नचाया जा रहा था, तुम नाच रहे थे, और आज तुम आके कह रहे हो, फिर एक बात पे खड़े हो ना, फिर कहो मैं पपेट था, फिर कहो मेरी औकात नहीं थी। अब आके आज बाहर कहते हो मेरे पास इख्तियार ही नहीं था। तो तुम कर क्या रहे थे वहां बैठ के? इख्तियार नहीं था, तुमने खुद कहा मेरे फोन टेप होते हैं, सबके होने चाहिए, सारे वजीर आजमों को नहीं कहा ना, अब रोते का एक लियो। तुमने कहा नहीं कि बाजवा साहब जैसा सबसे ज्यादा जो है वो जमहूरी ज़हन रखने वाला कोई आर्मी चीफ नहीं है। यही जमहूरी ज़हन हमें आज काम आ गया कि तुम्हारे लिए बहुत सारे गुनाह उन्होंने अपने सिर पे लिए। आज अगर वो अपने, और तुम्हें शर्म नहीं आ रही, उस शख्स के एहसानात है तुम्हारे ऊपर, बेशरम आदमी, तुम पे उसके एहसानात हैं कि कहां से तुम्हें जमीन से उठा के अर्श पे बिठा दिया। तुम्हें जो है वो एक 26 साल 22 साल तुम एक तांगा पार्टी थे, तुम्हारे अंदर हवा भरी गई, तुम्हारी पार्टी के अंदर हवा भर के तुम्हें जो है वो किसी तरह इंस्टॉल कर दिया गया। और अब जब उनके जाने में चंद दिन बाकी हैं, तुम ना उनको छोड़ रहे हो ना इदारे को छोड़ रहे हो। हमने बाजवा साहब के साथ इख्तलाफ किया एक नजरिए के तौर के ऊपर कि आपका कोई ताल्लुक वास्ता सियासत से नहीं होना चाहिए। बहुत लेट समझ में आया, लेकिन शुक्र है आ गया। अब भी अगर आगे समझ में आए तो बेहतर। और इसीलिए मेरा दिल कहता है कि पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ अब नहीं लग सकता। जैसे पॉलिटिकल पार्टी सवाई इस फितने के, उसने पाकिस्तान की सियासत से और पाकिस्तान की तारीख से बहुत कुछ सीखा है। मुझे उम्मीद है कि इदारों ने भी सीखा है, और इदारों को भी मालूम है कि इस मुल्क का वाहिद हल एक जमहूरी अमल है। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यहां पर मार्शल लॉ नहीं लग सकते। और तुम जैसे जो मार्शल लॉ की पैदावार हैं, जो खुद जो है वो एक किसी के कंधे पे बैठकर जो है कहां से कहां पहुंचा दिए गए, वो मुल्क में मार्शल लॉ लगाने की दावत दे रहे हो। मैं पूछना चाहती हूं, मेरा आज दस बदस्ता अदलिया से भी सवाल है कि माय लॉर्ड, आपने आइन के तहफ्फुज की कसम खाई हुई है। माय लॉर्ड, आपने हलफ लिया हुआ है कि आपने इस आइन का तहफ्फुज करना है। इस इमरान खान ने पहले भी आइन को तोड़ा, जब इसने असम्बलियां तोड़ने का गैर आइनी अमल किया, और फुल बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का वो खुद कह चुका है कि गैर आइनी अमल था, इसने आइन तोड़ा। इसको कोई पूछने के लिए तैयार नहीं, इसके ऊपर कोई देखने के लिए तैयार नहीं। और अब ये मार्शल लॉ की दावत देने के बाद क्या आला अदलिया को इसके ऊपर नहीं देखना चाहिए कि ये इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगाने की आम दावत दे रहा है? और क्यों दे रहा है? क्योंकि इसकी बात नहीं मानी जा रही, क्योंकि इसको जो है वो दोबारा लाडला नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि इसको गोद में खिलाने के और इसके नैपियां बदलने के दिन जो है वो खत्म हो गए। कितना बदलेगा कोई तुम्हारी नैपी? कोई लिमिट होती है। तुम एक, और मैं इसके बाद अवाम से भी अपील करना चाहती हूँ कि अभी भी अगर किसी जी शऊर पाकिस्तानी को कोई गलत फहमी है कि ये आदमी एक जमहूरी लीडर है, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार है। ये एक फितना है, ये एक सियासी गिद्ध है, ये एक सियासी बला है। अब आप इसके बयानात देखिए। पाकिस्तान की मईशत को श्रीलंका बनाने के दाने पे छोड़ गया, इसकी बला से। कोयटा वाले जो है अपनी लाशें लेके बैठे रहे दफनाने के लिए, उन्होंने कहा आओ, इसकी बला से। इसने जो है वो कलभूषण आया और जो है पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हमला हुआ, असेंबली में जाके कहता है मैं क्या करूं, इंडिया पे हमला कर दूं, मेरी बला से। तुम एक सियासी बला हो,
जिसने खा लिया इस मुल्क की अखलाकियात को, इस मुल्क की सियासत को, और अब तुम इस मुल्क की जमहूरियत खाने के दर पे हो। ये नहीं होगा, ये नहीं होने देंगे। मुझ जैसे बहुत सारे सियासी वर्कर और मेरी पार्टी जो है बिलखसूस, और मियां नवाज शरीफ साहब ने 3 दफा जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था उनको हथकड़ियां लगाकर अरेस्ट किया गया। किस तरह से वो खुद बता चुके हैं। उनको गन पॉइंट पे कहा गया असेंबली तोड़ो, नहीं करेंगे, नहीं होगा। सो ये जो पाकिस्तान की तारीख है, इससे तमाम इदारों ने कुछ सीखा है, और बहुत अच्छी बात है कि सीख लिया है। लेकिन इसको जिसको समझ नहीं आ रही ना, इसको फिर किसी और तरह सिखाना पड़ेगा। आप शुक्र मनाएं, आपको शौक बड़ा मार्शल लगना चाहिए। मार्शल होता ना तो अभी तक किसी काल कोठरी में पड़े होते तुम। तुम्हारे साथ वो हो रहा होता, तुम्हारी पार्टी के साथ वो हो रहा होता कि तुम्हारे ये जो चंद फैशनेबल लोग हैं ना, ये कहीं नजर भी ना आते। मार्शल में ये होता है। तुम शुक्र मनाओ इस मुल्क में मार्शल नहीं लगा हुआ और तुम दंदनाते फिर रहे हो। आइंदा इस मुल्क के आइन को तोड़ने की, इस मुल्क में मार्शल लगाने की बात करने की जरूरत मत करना, वरना मुझ जैसे लाखों करोड़ों जो सियासी वर्कर और जो पाकिस्तानी हैं वो तुम्हारा मुहासबा करेंगे। हम इस मुल्क, ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क की जमहूरियत हमारी है, इस मुल्क के अंदर हमने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं। तुम्हारा तो लगा ही कुछ नहीं, तुम्हारी तो कभी जेल नहीं उतरी। तुम तो आते हो घर से जेल लगा के मौजे करते हो, तकरीरें फरमाते हो, पार्टी टाइम करते हो, घर चले जाते हो। तुम्हें क्या पता जमहूरियत में के लिए क्या करना पड़ता है। जिस दिन तुम्हारी जेल उतरेगी ना, जिस दिन बेटा तुम पकड़े जाओगे, पता चलेगा। और तुम्हें क्या लगता है फॉरेन फंडिंग का जवाब नहीं लिया जाएगा तुमसे? बिल्कुल लिया जाएगा। इसलिए मार्शल को दावतें मत दो कि तुम फॉरेन फंडिंग का जवाब नहीं दे सकते। इसलिए मार्शल को दावतें मत दो कि तुम्हारे पास मनी लॉन्ड्रिंग का जवाब नहीं है। इसलिए मार्शल का जवाब मत दो, को दावत मत दो कि तुम्हारी पिंकी पीरनी और फरा गोगी के कारनामे जबाने जदे आम। इसलिए मार्शल को जो है वो दावतें मत दो, नहीं होगा। तुम्हारे गंद कर छुपाने के लिए, और तुम्हारी जो और तुम्हारे खानदान की जो करतूतें हैं उन पर पर्दा डालने के लिए इस मुल्क में मार्शल नहीं लग सकता। इस मुल्क के अंदर ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और इसको हमेशा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ता क़यामत रहना है। शुक्रिया। उनके खिलाफ की और आइन की खिलाफवर्जी है, इस पर आपकी हुकूमत क्या कर रही है? तो बिल्कुल वाज़ेह ये देखिए, इसके ऊपर जब डीजीआई से बात हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इनसे ये सवाल हुआ, तो इस पर उन्होंने कहा कि इस पर किसी वक्त सैर हासिल बात करेंगे। देखिए, पाकिस्तान की तारीख अच्छी नहीं है, ये आपको भी मालूम है, ये मुझे भी मालूम है। लेकिन पाकिस्तान कौमें क्या करती हैं कि तारीख से सीख कर आगे बढ़ती हैं। अब हमें भी सीख कर आगे बढ़ना है, बजाय इसके कि अब दोबारा जो है वो दावत दी जाए और दोबारा कहा जाए कि या तो मुझे ले आओ, मार्शल लगा दो, या मुझे ले आओ। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं हो सकता। और जो हो गया 73 साल में, 75 साल में बहुत हो गया। अब इसके बाद इसकी मुतहम्मिल पाकिस्तान की कौम नहीं है, और ना ये होने देंगे कहीं भी। अच्छा ये जाके कि उसका वो मुदाखलत की टेबल पे आ जाए, बात एक नंबर, एक नंबर दो, अगर वो नहीं आते तो फिर उसको उसके घर में नजरबंद कर दिया जाए ताकि इसकी जान छूट जाए। जी कोई बहुत, कुछ तो करे ना। जी बहुत अच्छी बात की आपने। देखिए, हम एक जमहूरी हुकूमत है, और हमें किसी भी सियासी इज्तिमा से कभी भी जो है वो नहीं था। सियासी मूवमेंट कोई भी चले, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं। लेकिन बात यह है कि वो सियासी लोगों से बात नहीं करना चाहता ना। आपको ये बात वो कई दफ़ा तो कह चुका है, कंटेनर पे सुबह दोपहर शाम बता रहा है आपको कि वो सियासी लोगों के साथ तो बैठना नहीं चाहता, और जिनके साथ वो बैठना चाहता है वो बता चुके हैं कि हम तुम्हारे साथ बैठना नहीं चाहते। तो अब इसमें मतलब ये तो उसको तय करना है ना। और वो कोई जो कमेटी है वो लॉन्ग मार्च के मामलात को देखने के लिए बनी थी, इससे मुज़ाकरात के लिए नहीं बनी। और जब एक तरफ गन्स इकट्ठी करने का जो है मुकाबला हो रहा हो, जब ये कहा जा रहा हो कि हम खून रेजी करेंगे, हाँ, इमरान खान ने ये ट्वीट करके कहा कि खून रेजी के जरिए करना है, बुलेट के जरिए करना है, या बैलेट के जरिए करना है। जब इस तरह की एक फितना धमकियां दे रहा हो तो फिर उसके साथ बातचीत नहीं होती। और अभी जब तक ये पुरअमन है, इसको पुरअमन बिल्कुल इजाज़त दी जाएगी। अगर ये पुरअमन तौर पर जो इसको अदलिया इजाज़त दी है जहाँ पर, वहाँ जाकर ये बैठ जाएगा, तब भी इसको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर इसने हालात ख़राब करने की कोशिश की तो फिर रियासत रियासत होती है, और रियासत को अपनी हिफाजत करनी आती है। चंद जो फितना और ये जत्था बरदार जो लोग हैं, उनके सामने रियासतें सरेंडर नहीं करती। और मैं आपको कैटेगोरिकली कह रही हूँ कि इस फितने के सामने भी रियासत सरेंडर नहीं करेगी। जब लिबर्टी से चला था बात, तो उन्होंने खान साहब ने एक बात की थी साझेदारों के हवाले से, सरबराह के हवाले से। जी। तो फिर उन्होंने कहा था कि इससे पहले बात होती रही कि अगर कोई ऐसी बात होगी तो हुकूमत उस पर मुकदमा करेगी, गद्दारी का होगा या कुछ
जब कोई ऐसी बात आम आदमी करता है या आप करती हैं, आप दुरुस्त कह रहे हैं, आपको भागे ले जाएंगे, दुरुस्त कह रहे हैं, तो ये क्यों नहीं है? आई एग्री, आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए उसके ऊपर बहुत सारे ओपन एंड शट केसेस भी थे। अब ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, फॉरेन फंडिंग का, बड़ा क्लियर केस है, जिस पे इसने अपने मुलाजमों के नाम पर पैसे मंगाए। इसको बार बार बुलाया जा रहा है, ये वहां पे भी नहीं आता। बट प्रॉब्लम ये है कि हैंडसम बहुत है, और इसीलिए जो है वो उसको रिमांड पे 2 दिन भी कोई नहीं देती अदालत, और ना उसको अभी तक जो है अरेस्ट करने की हमें इजाजत मिली है। हमेशा उसको जमानत जो है वो मिल जाती है, और जमानत पर जमानत, जमानत दर जमानत तक वो घर से निकले, जमानत लेने आए तो भी जमानत, ना भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी जमानत। तो ये जब ये मामलात हों तो भाई फिर हर चीज को हम जाहिर है जमहूरी लोग हैं, हम पाकिस्तान की रियासत के मामलात भी चलाने हैं, और इस फितने के साथ में निपटना है हमारी। ये बताइएगा जैसे आप कह रहे हैं कि रियासत की जो है वो रिप कैम होगी, जब नवाज शरीफ को निकाला गया वो भी अपना बयानिया लेकर इसी तरह निकले, अब इमरान खान को जिस तरह से हटाया गया अब वो भी एक अपना बयानिया लेकर निकले हुए, क्या सियासतदान बैठकर इस जो सिलसिला है इसको खत्म नहीं कर सकते? देखिए पहले तो प्यारे भाई आप नवाज शरीफ के बयानिए को और इमरान खान के बयानिए में तफरीक पैदा कर लें। नवाज शरीफ ने कभी नहीं कहा था माशाल्लाह लगा दो मुझे निकाल दिया है। नवाज शरीफ ने कभी नहीं कहा था पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाने चाहिए। नवाज शरीफ ने कभी नहीं कहा इस मुल्क पे एटम बम फेंक दो। नवाज शरीफ ने कभी नहीं कहा कि मैं खून-रेज़ी कराऊंगा। नवाज शरीफ ने ये कभी नहीं कहा। नवाज शरीफ साहब अपने जो उनको निकालने के पीछे मुहर्रकात थे उसके सवालात उन्होंने रखे, और वो बात दुरुस्त साबित हुई। अब इदारे को कहना पड़ा कि हमें पॉलिटिकल हो गए, हमें पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी नहीं देनी, लेकिन बहुत देर हो गई, मुझे लगता है बहुत देर हो गई इनको ये बात समझने में। और जो वो कहते हैं हजरत अली का कॉल है ना, जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो, तो जिस पे एहसान किया था, जिस कख को जो है वो जाकर अर्श पे बिठा दिया था, वो आज काफी रंग दिखा रहा है। सो मुज़ाकरात फितने के साथ नहीं हो सकते। अच्छा मोहतरमा ये बता दें कि जमहूरी हुकूमतों ने ऐसी कानून साजी कर दी है कि कोई अगर चाहे भी तो मार्शल लॉ नहीं लगा सकता। तो जी साहब आप मेरे से बहुत सीनियर हैं, आपको पता है कि आईन पाकिस्तान बहुत क्लियर है इस हवाले से, और आइन को जो है वो एब्रोगेट करना, आइन को जो है वो तोड़ना, इसकी सज़ा मौजूद है ऑलरेडी। और मैंने जैसे गुजारिश की, सुप्रीम कोर्ट का खुद का फैसला फुल बेंच का इसके हवाले से मौजूद है, जिसके ऊपर इसका ये ऑलरेडी गैर आइनी काम कर चुका है कि जब इसने कौमी असम्बली को तोड़ा और सदर पाकिस्तान जो है उन्होंने इस गैर आइनी कदम को जो है सपोर्ट किया। सो आइन बड़ा क्लियर है। अब देखने की बात यह है कि इस लाडले को कब तक लाडला रखना है, और क्या ये इतना लाडला है कि आईने पाकिस्तान से भी ऊपर चला गया है, जिसको मर्जी गाली दे दे, जिसको मर्जी तौहीन कर दे, जिसको मर्जी धमकी दे दे। और अब तो उसकी हैसियत, अब तो वो इतना आपे से बाहर है डिप्रेशन से, क्योंकि बंदे निकले नहीं। 10 लाख बंदे उसने लाहौर से बाय द वे लेके निकलने थे। अब ड्रोन पे भी पाबंदी लगा दी है कि खबरदार किसी ने ड्रोन के जरिए दिखाया कि कितने बंदे मेरे साथ हैं। और आज अभी आपने देखा एक फुटेज भी चल रहा है जिसके अंदर आमिर कियानी कह रहा है कि वाह वाह, मतलब सड़के वड़के रोको, रश पैदा करो ताकि इमरान खान खड़ा होकर तनकीद कर सके। जब ये हालात आ जाएं और इस डिप्रेशन पे हो बंदा, तो फिर इस तरह की बातें करता है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहती हूँ, मुतनब्बे करना चाहती हूँ इमरान खान को, ये मार्शल की बातें और ये सोच अपने दिमाग से निकाल दे, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैडम ये फरमाइएगा कि रियासत के इदारे कह चुके हैं कि हम सियासतदानों को नहीं बुलाते, सियासतदान खुद हमारे पास आते हैं और उनके कहने, अब जैसे सियासतदान खुद ही मार्शल लॉ की ये कह रहे हैं, क्या आप समझती हैं कि ऐसा खदशा मौजूद है कि उनके कहने के बावजूद मार्शल लॉ लगाया जा सकता है? देखिए अजीब बात यह है कि हमें कुछ नहीं कहना पड़ता है, हर बात के ऊपर इमरान खान का अपना बयान मौजूद होता है। अब इमरान खान खुद कह चुका है अपोजिशन का क्या काम है वो आर्मी चीफ से मिले। अब मैं उसको पूछना चाहती हूँ, तुम तरले क्यों कर रहे हो आर्मी चीफ को मिलने के लिए? तुम्हारी जान क्यों निकली जा रही है कि तुमसे मिल कोई नहीं रहा, और तुम जो है तुम्हारे लिए गैर आईनी काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। सो ये उसकी, मैं बड़े क्लियरली कहना चाहती हूँ, अगर किसी को लगता है अभी भी कि ये एक सियासी आदमी है, ये एक जमहूरी आदमी है, ये कोई लीडर है, गलत है। ये एक फितना है, ये एक खुदसर घमंडी आदमी है, और ये एक जो है इसका जमहूरियत से दूर दूर तक कोई लेना देनी, बिकॉज एक डंडा भी तो नहीं ना पड़ा जमहूरियत के लिए, इसका जमहूरियत पे स्टेक कोई नहीं है। इस चीज का कितना खदशा है मुस्लिम लीग नून को? कोई खदशा नहीं है। मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि इदारों ने भी पाकिस्तान की तारीख से बहुत कुछ सीखा है, और इस मुल्क में माशाल्लाह का ना कोई इम्कान है, ना हो सकता है, ना कभी होगा। मैडम ये बताइएगा, इमरान खान ने कल अपने जलसे में बाकायदा नवाज शरीफ को चैलेंज किया है, हाँ, कि जहां से वो इलेक्शन लड़ेंगे वहां पे उनके मुकाबले में मैं लड़ूंगा और मैं हरा के दिखाऊंगा। तो इस हवाले से आप क्या? इसकी तो इतनी हैसियत नहीं है कि ये उनके खिलाफ इलेक्शन भी लड़ सके। 2018 में भी नवाज शरीफ को इलेक्शन से पहले सजा दे के जेल में भेजना पड़ा ताकि मौसूफ इलेक्शन लड़ सके। इनकी औकात इतनी है, और हर दफा आरटीएस तो बैठता नहीं है।
सो ये अपनी फिक्र मनाए कि इसने जो है वो अगले इलेक्शन में इसके साथ क्या होना है, ये कहाँ होगा, इसके साथ क्या हालात होंगे, ये अपनी खैर मनाए। लेकिन ये मियाँ नवाज शरीफ के साथ इलेक्शन लड़ने का इसको बहुत शौक है। ये इसके लिए जो है ना वो मैं सिर्फ इसको तसल्ली और खैर की दुआई दे सकती हूँ, इससे ज्यादा मेरे पास इसको देने के लिए कुछ नहीं। आपकी हुकूमत बड़ी बेबस है, क्योंकि अभी भी बात ये कर रही है कि पता नहीं किसका लाडला है। बहुत सारे मामला ऐसे हैं, आप कह रही ऊपर शर्ट केसेस हैं, लेकिन आप गिरफ्तार नहीं कर पा रहे। ये बताइएगा कि फॉरेन फंडिंग का इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा एक फैसला दिया, उसका जो रेफरेंस है वो आपने सुप्रीम कोर्ट में भेजना था, कहाँ गया वो रेफरेंस? जी मैं बात कर लूँ। देखिए फॉरेन फंडिंग के केस के हवाले से जो उनकी अपील है वो भी ऑलरेडी पेंडिंग है, और फिर ये है कि फॉरेन फंडिंग के मामला से बहुत कुछ और भी निकल आया ना, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग में निकली है अरबों रुपए की, उसके ऊपर अलहदा केस जो है वो हो गया है। और शान बेअंदाजी ये है कि वो कहते हैं हम नहीं आते, अब भी उनको नोटिस जारी हुए हैं। फिर ये साइफर के ऊपर जो कमीशन है उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जो हुकूमत का एक काम है, आपको मुझसे ज़्यादा मालूम है, हुकूमत केस बना सकती है, उसको केस जुडिशरी में चलना है, सज़ा जजा का फैसला, ज़मानत देने का ज़मानत ना देने का फैसला अदालतों ने करना है। सो हम अदालतों को डिक्टेट नहीं कर सकते ना, हमारे पास वो मैकेनिज्म इमरान खान की तरह का मौजूद है जिसमें इमरान खान कॉल करा लिया करते थे, और अब तो वो कह रहे हैं कि असद उमर ने भी कहा कि सजा जो है वो किसी और ने दिलवाई थी नवाज शरीफ को, इन बेचारों का तो कसूर ही बीच में कोई नहीं था। सो हमारे पास ऐसी कोई मतलूबा सहूलत है नहीं कि हम फोन करा लें किसी को, हम कहेंगे जिसको सजा दे दे। अच्छा, तो ये हमारी बिल्कुल बेबसी है जी। मैडम बताइए कि लगता ये है कि इमरान खान के पीछे आज भी एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा मौजूद है। इलेक्शन जितने भी जिमनी इलेक्शन हुए, लास्ट अभी हुआ था, उसके अंदर भी इमरान खान जीते। क्या वजह है कि इमरान खान जो है वो अब अवाम उनका पीछे नहीं छोड़ी और वो बड़ी आगे से आगे और मशहूर होते जा रहे हैं अवाम में? अगर तो ड्रोन की फुटेजेस देख के अगर आपको लगता है कि बड़े मशहूर हो गए हैं वो, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती भाई। 10 लाख बंदा लेके निकला है लाहौर से, उन्होंने 10 लाख लेके निकलना था, 10,000 लेके नहीं निकल सके वो लाहौर से, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब स्ट्रेटजी ये हो कि इमरान खान को खुद ट्वीट में 9 सितंबर की एक पुरानी जो है वो तस्वीर लगानी पड़े क्राउड दिखाने के लिए, तो इससे आप समझ जाए वो कितने मशहूर हैं। और फिर ये है कि पुरानी फुटेजेस का इस्तेमाल करके, और अब तो जो उसका क्लिप भी सामने आ गया है कि स्ट्रेटजी ये है, जीटी रोड तो भाई चल रही होती है ना, जीटी रोड पे तो हर बंदा होता है। अब जीटी रोड को ब्लॉक करके गुजरांवाला की भी बाय द वे क्लिप्स मौजूद हैं जहां पर इन्होंने सड़कों के आगे जो है वो बंद किया, सड़कों के आगे वैगनें खड़ी की, इनको बंद किया, एक रश क्रिएट किया ताकि इमरान खान सब खिताब फरमा लें। देखिए मकबूलियत का फैसला सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस और जनरल इलेक्शंस के अंदर होता है। अगर बाय इलेक्शन आपके लिए पैमाना है, तो मेरा सवाल ये है कि बाय इलेक्शन तो इमरान खान 24 हारा था अपने दौरे हुकूमत में, कंटोनमेंट के इलेक्शन हारा था, बल्दियाती इलेक्शन केपी का हारा था, फिर इमरान खान हुकूमत कर रहा था ना। सो इसलिए जनरल इलेक्शन जो है वो जनरल इलेक्शन होता है, और तब हमारी जो ट्रम्प कार्ड है हमारा, मियाँ नवाज शरीफ साहब यहाँ पर मौजूद होंगे मुल्क के अंदर, और जो पाकिस्तान की ये हुकूमत है जो सर तोड़ कोशिश कर रही है आम आदमी को रिलीफ देने के लिए, एक तरफ फितना है जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले फितना फैला रहा है, दूसरी तरफ एक वजीर आजम है जो सीपैक को जो है रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने की बात कर रहा है, जो पाकिस्तान के कर्जे जो है उनको रीशेड्यूल करा रहा है, पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है। तो ये फ़र्क है, और हमने हमेशा खिदमत के ज़रिए और वोट को इज़्ज़त दो पे हमने वोट लिए हैं, और इंशाअल्लाह ताला अगले इलेक्शन में भी हम जो ये तबाही करके गया श्रीलंका बना के, उसको ठीक करके आवाम के पास जाएंगे, और इंशाअल्लाह नवाज शरीफ साहब हमारी क़यादत करेंगे। पंजाब को आप क्यों इतना रिलीफ दे रहे हैं? सारी कबीना इस वक्त लॉन्ग मार्च की हाँ। तैयारियों में लगी हुई, 30,000 के करीब जो पुलिस एहलकार है वो लॉन्ग मार्च के साथ जा रहे हैं। आपका कोई अरकान पंजाब असम्बली में जाता, आपकी गैर मौजूदगी में 8-9 बिल पास हो जाते हैं। अब देखें ना, फिर आप मुझे कहेंगे मैं बेबस हूँ, मैं हूँ बेबस। इनकी पिटीशन सुबह से जो है सुबह दायर होती है, शाम को लग जाती है। हमने भी पिटीशन डाली है, आज तक स्पीकर पंजाब असम्बली का इलेक्शन जो है वो कंट्रोवर्शियल है, वो सीक्रेट की जो है बैलेट की खिलाफ वर्जी है, वो नहीं लगा। मैं कोर्ट के अंदर गई हूँ, हम 18 लोगों को जिसको सस्पेंड किया है, हर सेशन के अंदर उनका ये स्ट्रेटजी है कि 10 से 15 लोग जो हैं वो सस्पेंड रखो, ताकि अगर अदम एतमाद का ये वोट लाना चाहिए ना ला सकें। अगर ये अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल हो रहा है, हम कहाँ जाके सर पीटें? अदालत के सामने जाएंगे ना। ये भी तो हर चीज़ में जैसा जनाबे जज साहब मेरे सिर में दर्द हो गया है, ये पिटीशन आ गई है, चली जाती है। अब यहाँ पर इतना कुछ हो रहा है, जमहूरियत का कत्ल हो रहा है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर की इन्होंने ऐसी की तैसी कर दी है, लेकिन कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। हमारी पिटीशन नहीं लगती भाई। मैं भी आपकी तरह उतनी ही बेबस हूँ,
और मुझे अपनी बेबसी पे बिल्कुल बहुत तकलीफ है, लेकिन काश हमारी बेबसी भी कोई देख ले कि जो पिटिशंस जो हैं हमारी तरफ से जा रही हैं वो भी पाकिस्तान के शहरियों की, पाकिस्तान के लेजिस्लेचर की है। और परवेज इलाही भी डबल गेम खेल रहा है, देखो कब तक खेलता है। ये भी लाइन की दोनों तरफ खेल रहा है, गाली देने वाले के साथ भी है, जिसको गाली पड़ रही है उसके साथ भी। एक तरफ कह रहा है अल्लाह में के बाद भी जनरल बाजवा मेरे लिए सब कुछ है, दूसरी तरफ जनरल बाजवा की रोज ऐसी की तैसी फिरवाता है पूरे जो है पंजाब हुकूमत उसके पैरों के अंदर सरेंडर करके। तो बहुत जल्द परवेज इलाही साहब को भी अपनी लाइन लेनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो यजीद के साथ भी तल्लकात रखें और हुसैन से भी आपके मरासम हो, ये नहीं हो सकता। तो ये जो परवेज इलाही है इसकी डबल गेम बहुत थोड़े अरसे में आपके सामने आ जाएगी और इसको ये एक्सपोज हो रहा है, दिन ब दिन और होगा। ये नहीं हो सकता कि जनरल बाजवा के साथ मुझे प्यार बहुत है, लेकिन इमरान खान साहब ये हमने पूरी आपको दिया है, ट्रैफिक रोक के पुलिस वाले आपको दे रहे हैं, आप बराए मेहरबानी ऐसा करें कि यहाँ पर गालियां दें, खड़े होकर किसी को मत छोड़ें। तो ये तो नहीं होता ना। आपने कहा था कि नवाज शरीफ ट्रम्प कार्ड है हमारा, तो ज़ाहिर है वो आएंगे भी सही इलेक्शन में, तो उनकी बरीयत की दरखास्त फाइल करने का कोई प्रोग्राम है या? जी बिल्कुल है जी, इसके बारे में प्रॉब्लम ये है कि बहुत जल्द ये फितना जो है इसने ना इस मुल्क में कोई और काम तो करने नहीं देना। मीडिया को भी अपने इर्द गिर्द घुमाते रहना है, बेशक वो माशाल्लाह की बात करे, वो गाली दे, वो धमकी दे, वो जो मर्जी करे, और जो है वो पूरी अमूर ममलकत को भी उसने अपने इर्द गिर्द घुमाना है। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है, इस जैसा किरदार जो है वो पाकिस्तान की सियासत में मौजूद है। आखिरी सवाल जी मैडम बताइएगा, आपने काफ़ी दफ़ा ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि इमरान खान लाडला है, बहुत ज़्यादा लाडला है, तो जो भी लाडला होता है वो किसी न किसी का होता है, उस पर नाज रख रहे पर हर बात मानी जा रही है। आप क्या समझती कौन इसके नाज रख रहे उठा रहा है, ये किसका लाडला है? बहुत सौ ने तो उसको गोदी से उतार दिया, कोई एक आधे की गोदी में शायद ये रह गया है, तो जिस एक आधे की गोदी में रह गया उसको भी अपने बारे में फैसला जल्दी करना पड़ेगा। शुक्रिया।